देखो दोस्तों, कल अपन ने पिछली क्लास में बात की थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और आज अपन बात करेंगे जनसंख्या महासमूह की। वैश्विक स्तर पर जो जनसंख्या महासमूह बने हुए हैं वो कितने हैं और उनकी विशेषताएं किस रूप में हैं। तो अपना टॉपिक होगा जनसंख्या महासमूह। देखो, विश्व की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को मुख्यतः 4 समूहों में बांटा गया है, और 4 समूह हैं। फर्स्ट नंबर पे एशियाई जनसमूह, सेकंड नंबर पे यूरोपीय जनसमूह, थर्ड नंबर पे बात करें अमेरिकी जनसमूह, और फोर्थ नंबर पे अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह। तो जनसंख्या का जो सघन जमाव पाया गया या जनसंख्या का जो सघन वितरण रहा, तो उस वितरण को लेकर के जनसंख्या को कितने समूह बांटे गए या विश्व जनसंख्या को 4 महाजन समूह में बांट दिया। फर्स्ट नंबर पे एशियाई जनसमूह, सेकंड नंबर पे यूरोपीय जनसमूह, और थर्ड नंबर पे अमेरिकी जनसमूह, फोर्थ नंबर पे अफ्रीकी जनसमूह। अब देखो, इन भौगोलिक प्रदेशों में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या और उस भौगोलिक स्थान विशेष की विशेषताओं को लेकर के अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे अपन एशियाई जनसमूह की बात करें। पहली विशेषता कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह। पहली विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। विश्व की सर्वाधिक जो आबादी है इसी जनसमूह में पाई जाती है, और विश्व की 2001 के अनुसार जो हम आगे पढ़े थे लगभग 372 करोड़ जनसंख्या, विश्व की जो कुल 613.71 करोड़ जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या का एशियाई जनसमूह में लगभग 372 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यूएनओ की जो रिपोर्ट थी 2013 के अनुसार तो 60.27% जो आबादी है विश्व की वो इस जनसमूह में पाई जाती है। तो लगभग 60.27% जो आबादी थी वो आबादी इस जनसमूह में पाई जाती है। इस जनसमूह का जो विस्तार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर इंडोनेशिया के क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। इस जनसमूह की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की पाई जाती है। अगली विशेषता क्या होगी? जो जलवायु है वो जलवायु कैसी पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है अक्षांशीय स्थितियों के अनुसार देखें तो अक्षांशीय स्थितियों के अनुसार 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री
नॉर्थ तक इस जनसमूह की अधिकांश आबादी पाई जाती है। देखो अगली विशेषता को लेकर के हम बात करें कि अधिकांश आबादी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है। जलवायु कैसे होगी? मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। विस्तार इसका पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के और इंडोनेशिया के क्षेत्र तक इसका विस्तार मुख्यतः पाया जाता है। आबादी विश्व की सर्वाधिक जो आबादी है लगभग 60.27% जो आबादी है विश्व की वो एशियाई जनसमूह में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह। अगली विशेषता कि जापान इस जनसमूह का ऐसा देश है जो विकसित अवस्था में है और बाकी सभी जो देश हैं वो विकासशील या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो ये भी इस जनसमूह की बड़ी विशेषता है कि जापान एक विकसित प्रदेश, जापान एक विकसित प्रदेश हो गया और अन्य जो देश हैं वो विकासशील अन्य जो देश हैं या तो विकासशील अर्थव्यवस्था या अपन बोल सकते हैं उनको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश। विकासशील या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश। अब इसके अलावा जो जलवायु कैसी पाई जाती है, इसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है और मानसून के आधार पर इस जनसमूह को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो इसके जो 3 भाग हैं, यहाँ तक की विशेषता कंप्लीट कि विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह, विश्व की सर्वाधिक आबादी एशियाई जनसमूह में। विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर के इंडोनेशिया तक का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। जलवायु इसमें मानसून प्रकार की पाई जाती है। अक्षांशीय स्थिति 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक पाई जाती है। एशियाई जनसमूह का एकमात्र क्षेत्र जापान जो विकसित अवस्था में और बाकी सभी क्षेत्र विकासशील या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में शामिल। अब एशियाई जनसमूह को आगे इसकी जो जलवायु मानसूनी जलवायु उसके आधार पर 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग हैं। देखो फर्स्ट नंबर में पूर्वी एशिया, सेकंड भाग होगा इसका दक्षिण पूर्वी एशिया, और तीसरा भाग होगा इसका दक्षिणी एशिया। मानसूनी जलवायु के आधार पर एशियाई जनसमूह को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट नंबर पे पूर्वी एशिया, सेकंड नंबर पे दक्षिण पूर्वी एशिया और थर्ड नंबर पे दक्षिणी एशिया। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? पूर्वी एशिया के क्षेत्र में चीन,
जापान व उत्तर व दक्षिण कोरिया। पूर्वी एशिया के क्षेत्र में चीन, जापान व उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी एशिया के क्षेत्र में शामिल होंगे। सेकंड नंबर पर दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया व सिंगापुर। सिंगापुर के क्षेत्र किसमें शामिल होंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में। इंडोनेशिया का क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। इंडोनेशिया में फिलीपाइंस, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र शामिल हुए? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया व फिलीपाइंस द्वीप समूह जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में शामिल होगा। और दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में जो शामिल होगा तीसरा भाग, उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल है, श्रीलंका है। ये क्षेत्र मुख्यतः किसमें शामिल होंगे? दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में। अपने यहाँ सीधा से यूं बोल सकते हैं कि दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में भारत और भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो पड़ोसी देश दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में। पूर्वी एशिया के क्षेत्र में चीन है, कोरिया है और जापान के क्षेत्र, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया के क्षेत्र ये दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में शामिल होंगे। तो जलवायु के आधार पर एशियाई जनसमूह को तीन भागों में बांट दिया: पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के क्षेत्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत नो? अब देखो आगे कि दक्षिण या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एशियाई जनसमूह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कौन कौन सी? देखो सबसे पहली जो समस्या है वो समस्या क्या है? विशाल जनसंख्या। इस क्षेत्र में विशाल जनसंख्या पाई जाती है और विशाल जनसंख्या होने के साथ साथ जनसंख्या जो वृद्धि है जनसंख्या वृद्धि वो उच्च स्तर पर पाई जाती है, यानी कि वे उन्नत स्थिति में पाई जाती है। लगभग 2% प्रति वर्ष इसकी जो स्थिति है वो क्या है? लगभग 2% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ती है। दूसरी समस्या अपन बात करें तो रोजगार की समस्या। तीसरी
समस्या विशाल जनसंख्या होने के कारण आवासीय समस्या, आवासीय समस्या इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जब रोजगार कम होंगे, आवास नहीं होंगे, तो इनके साथ साथ खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न की समस्या भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी के साथ साथ शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा का निम्न स्तर, ये भी एक इस जनसमूह की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं वो भी निम्न स्तर पर ही पाई जाती है। ये इस जनसमूह को लेकर के समस्याओं की बात करते हैं कि इस क्षेत्र में विशाल जनसंख्या पाई जाती है और विशाल जनसंख्या होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की उच्च स्थितियां पाई जाती हैं। रोजगार के साधन निम्न स्तर पर पाए जाते हैं, साथ साथ आवास की समस्या, खाद्यान्न को लेकर के समस्या और शिक्षा का निम्न स्तर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर पर है और विशेष तकनीक की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अन्य देश या विकसित देशों की तुलना में निम्न स्तर पर ही पाई जाती है। ये ऐसे जनसमूह को लेकर के अपन ने बात की। अब दूसरा जो बड़ा जनसमूह था वो यूरोपीय जनसमूह, उसकी चर्चा करेंगे। देखो सेकंड नंबर पे यूरोपीय जनसमूह, इसकी विशेषता क्या होगी कि विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह, ये विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह। दूसरी विशेषता कि सबसे विकसित जनसमूह, सर्वाधिक विकसित जनसमूह है। तीसरी विशेषता कि इसकी जो आबादी है 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच पाई जाती है। कि यूरोपीय जो जनसमूह है, इस जनसमूह की आबादी 40 डिग्री नॉर्थ से यानी उत्तर अक्षांश से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच पाई जाती है। अब हम इनमें भी इसकी जो सर्वाधिक आबादी है, इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि इसकी जो सर्वाधिक आबादी है वो 45 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री नॉर्थ के बीच ही निवास करती है। कि जनसमूह 40 डिग्री से 60 डिग्री तक फैला हुआ है, लेकिन अधिकांश जो आबादी है वो आबादी 45 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश के बीच ही स्थित है। अगली विशेषता कि जनसमूह की कुल आबादी की बात करें यूरोपीय जनसमूह की कुल आबादी यानी कि रूस सहित
इसकी आबादी लगभग 74 करोड़ है। लगभग 74 करोड़ है। और इस 74 करोड़ में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो रूस, यानी कि सर्वाधिक आबादी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस है, जिसकी आबादी 14.45 करोड़। यूरोपीय जनसमूह में सर्वाधिक आबादी रूस की, और रूस की आबादी कितनी है? 14.45 करोड़। और इसकी कुल आबादी लगभग 74 करोड़ है। पूरे यूरोपीय जनसमूह की आबादी 74 करोड़, जिसमें से सर्वाधिक आबादी किसकी है? रूस की है, 14.45 करोड़। और दूसरे स्थान पर जो देश है वो है जर्मनी, जिसकी आबादी 8.20 करोड़ है। यानी दूसरा सर्वाधिक आबादी रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? जर्मनी है, जिसकी आबादी 8.20 करोड़। और एक और इस जनसमूह की बड़ी विशेषता कि इस जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर न्यूनतम पाई जाती है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो वृद्धि दर बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में पाई जाती है। ये दूसरा बड़ा जनसमूह जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है कि यूरोपीय जनसमूह विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह, सर्वाधिक विकसित जनसमूह, जिसकी आबादी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैली हुई, और सर्वाधिक जो आबादी है वो 45 डिग्री नॉर्थ से और 55 डिग्री नॉर्थ के बीच पाई जाती है। कुल आबादी इसकी रूस सहित लगभग 74 करोड़ है। सर्वाधिक आबादी वाला देश रूस हो गया, जिसकी आबादी लगभग 14.45 करोड़। और सेकंड नंबर पे जर्मनी हो गया, जिसकी आबादी 8.20 करोड़ है। और इस जनसमूह की एक और बड़ी विशेषता क्या हो गई कि जनसंख्या वृद्धि दर लगभग न्यूनतम या स्थिर पाई जाती है। ये इस जनसमूह की बड़ी विशेषता है कि जनसंख्या वृद्धि दर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, देखो ये भी इस जनसमूह की बड़ी विशेषता है कि शिक्षा प्लस स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं ये भी उच्च स्तर पर पाई जाती है। शिक्षा भी उच्च स्तर पर और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उच्च स्तर पर पाई जाती है। और रोजगार, प्रति व्यक्ति आय के स्रोत हैं, ये उन्नत स्तर पर पाई जाती है। हाई टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी क्या है? विशेषताएं। अगली विशेषताओं की यदि हम बात करें, देखो यहाँ तक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम हो गई, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत स्तर पर, रोजगार जो है ये भी उच्च स्तर पर ही पाया जाता है। रोजगार किस स्थिति में पाया जाता है? उच्च स्तर पर। प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है ये भी उच्च स्तर में ही पाया जाता है। ये यूरोपीय जनसमूह की विशेषता है। क्लियर है? दो बड़े जनसमूह की बात करें हमने, यूरोपीय जनसमूह और फर्स्ट नंबर पे एशियाई
जनसमूह। अगर तीसरे जनसमूह की बात करें तो हम अमेरिकी जनसमूह। देखो थर्ड नंबर पे अपन ने बात की अमेरिकी जनसमूह। तो अमेरिकी जनसमूह की पहली बड़ी विशेषता कि विश्व का तीसरा जनसमूह, विश्व का ये तीसरा बड़ा जनसमूह है। और इस जनसमूह में कौन से क्षेत्र शामिल है? यूएसए, या अपन ये कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग, यूएसए का पूर्वी भाग प्लस कनाडा के क्षेत्र। देखो अमेरिकी जनसमूह में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और कनाडा के क्षेत्र इस जनसमूह में मुख्यतः शामिल हैं। अगली इसकी विशेषता क्या है? देखो तीसरा बड़ा जनसमूह यूएसए का पूर्वी भाग, कनाडा के क्षेत्र इस जनसमूह में मुख्यतः शामिल है। यह विश्व का सर्वाधिक विकसित व नवीन जनसमूह, ये भी इसकी है एक बड़ी विशेषता कि सर्वाधिक विकसित भी है और सबसे नया जनसमूह कौन सा? अमेरिकी जनसमूह। फिर विस्तार की बात करें अपन कि इसका जो विस्तार है, सर्वाधिक आबादी 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, सर्वाधिक जो आबादी है इसकी वो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित है। इसकी आबादी, अधिकांश जो आबादी है वो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उस पूर्वी देशांतर के पूर्व में इसकी अधिकांश आबादी स्थित है। अगली विशेषता विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। अमेरिकी जो जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। अगली विशेषता कि अधिकांश जो आबादी है
अधिकांश आबादी यूरोप से आई हुई है। देखो ये भी इस जनसमूह की बड़ी विशेषता है कि एक समय ऐसा था कि अमेरिका लगभग जनशून्य क्षेत्र था। यूरोपीय महाद्वीपीय क्षेत्र में अकाल स्थितियां या प्रतिकूल जब स्थितियां बनी तो उस समय अवधि के दौर में वहां प्रवास प्रक्रिया संपन्न हुई और ये यूरोपीय लोग अमेरिकी क्षेत्र में जाकर अस्थायी रूप से बसे। आरंभिक तौर पर फिर धीरे धीरे स्थायी रूप में बस गए। तो अमेरिकी जो जनसमूह की जो अधिकांश आबादी है वो कहां से आई हुई है? यूरोप से आई हुई है। मतलब अमेरिका की लगभग 90% जनसंख्या 90% जनसंख्या कहां से आई है? यूरोप से आई है। और एक और विशेषता इसकी कि 75% जो आबादी है 75% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अमेरिका जनसमूह की जो अधिकांश यानी कि 75% जो आबादी है वो आबादी कहाँ बसी हुई है? नगरीय क्षेत्रों में बसी हुई है। अन्य विशेषताओं को लेकर के बात करें जैसे रोजगार को लेकर, रोजगार इस क्षेत्र में उच्च स्तर पर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत स्तर पर, हाई टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में पाई जाती है। औद्योगिक इकाइयां बृहद पैमाने की अधिकांश इन क्षेत्रों में पाई जाती है। शक्ति संसाधन या कच्चे माल की जो आपूर्ति है इस अमेरिकी जनसमूह में सर्वाधिक पाई जाती है। ये अमेरिकी जनसमूह की विशेषता है। वापस एक बार देखिए, विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह यूएसए का पूर्वी भाग, कनाडा के क्षेत्र अमेरिकी जनसमूह में मुख्यतः शामिल है जहां सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। सर्वाधिक विकसित और नवीन जनसमूह अमेरिकी जनसमूह। सर्वाधिक आबादी 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में इसकी अधिकांश आबादी पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो 30 से 45 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उन अक्षांशों के बीच में अमेरिका जनसमूह की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। 90% आबादी अमेरिकी जनसमूह में यूरोप की निवास करती है और 75% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। सुनियोजित अधिवास, रोजगार का स्तर कुछ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च स्तर पर, हाई टेक्नोलॉजी उच्च स्तर पर, बृहद पैमाने की औद्योगिक इकाइयां, पर्याप्त मात्रा में शक्ति के साधन, कच्चा माल, कृषि का उन्नत स्तर इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये अमेरिकी जनसमूह की बड़ी विशेषताएं हैं। अब 4 नंबर पे अफ्रीकी जनसमूह की अपन बात करेंगे। अफ्रीकी जनसमूह देखो फर्स्ट विशेषता कि विश्व का चौथा बड़ा जनसमूह, बड़ा जनसमूह आबादी की दृष्टि से
विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। सर्वाधिक आबादी एशिया में और दूसरे स्थान पर अफ्रीका जनसमूह में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। यानी कि यहाँ की आबादी की बात करें, आबादी 110 करोड़, अफ्रीका जनसमूह की आबादी कितनी है? 110 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 15.41% भाग रखती है। अब इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वो 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या के क्षेत्र अपन ये बोल सकते हैं कि अफ्रीका की जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। और 3 क्षेत्रों में फर्स्ट नंबर कौन सा है? एक तो मिस्र का क्षेत्र, या अपन बोल सकते हैं कि नील नदी का क्षेत्र। अफ्रीका जनसमूह में जो सर्वाधिक आबादी है वो मिस्र में, यानी कि नील नदी का जो अगवा क्षेत्र है, उस अगवा क्षेत्र के पास में अफ्रीका की या अफ्रीका जनसमूह की आबादी का एक बड़ा क्षेत्र होता है। दूसरे क्षेत्र की बात करें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र प्लस जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग के आसपास इसकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। और तीसरा क्षेत्र रहा जाम्बिया, जाम्बिया पेटी, या जो बोल सकते हैं अपन जाम्बिया तांबे की पेटी, तांबे की पेटी व नाइजर क्षेत्र। देखो अफ्रीका जनसमूह की जो अधिकांश आबादी है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। फर्स्ट नंबर पे मिस्र का क्षेत्र हो गया, या अपन ये बोल सकते हैं कि नील नदी का जो अगवा क्षेत्र है, उस अगवा क्षेत्र के आसपास सघन जनसंख्या पाई जाती है। सेकंड नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में भी बात करें कि दक्षिण अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र के आसपास प्लस जोहान्सबर्ग के आसपास सघन जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा क्षेत्र हो गया जाम्बिया तांबे की पेटी का क्षेत्र और नाइजर क्षेत्र हो गया, कि इन क्षेत्रों में भी अफ्रीका की अधिकांश आबादी पाई जाती है। अब देखो एक और इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि अधिकांश जो जनसंख्या है या अपन ये कह सकते हैं कि 70% जो जनसंख्या है वो 30% भारत पर ही निवास करती है। अफ्रीका जनसमूह की 70% आबादी केवल 30% भौगोलिक क्षेत्रफल पर ही निवास करती है। देखो आबादी सर्वाधिक है, लेकिन जलवायु विषम होने के कारण, धरातलीय विषम परिस्थितियां होने के कारण इस क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे रोजगार के साधनों की कमी, तकनीक का अभाव, सुनियोजित विकास प्रक्रिया इस क्षेत्र में संपन्न नहीं हो पा रही, खनिज तत्वों का निम्न स्तर, विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण रोजगार के जो साधन है वो भी निम्न स्थितियों में पाए जाते हैं। तो अपन सीधा सा ये बोल सकते हैं कि
अफ्रीका जो जनसमूह है वो विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह भी है। तो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए कि विश्व का सबसे विकसित जनसमूह तो कौन सा हो गया, अमेरिकी जनसमूह, सबसे नवीन जनसमूह अमेरिकी जनसमूह, और सबसे पिछड़ा जनसमूह कौन सा हो गया, अफ्रीकी जनसमूह। सर्वाधिक आबादी वाला जो जनसमूह है वो कौन सा हो गया, एशिया जनसमूह। आबादी की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा जनसमूह है, अफ्रीका जनसमूह। तो ये अफ्रीका जनसमूह को लेकर के अपन ने बात की कि विश्व का चौथा बड़ा जनसमूह, सबसे पिछड़ा जनसमूह। आबादी इसकी लगभग 110 करोड़, जो विश्व की कुल आबादी का 15.41% हिस्सा अपने पास रखते हैं। इसकी आबादी के जो सर्वाधिक सघन क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हो गए, एक मिस्र हो गया, नील नदी का अपुआ क्षेत्र, दूसरा दक्षिण अफ्रीका का तटीय क्षेत्र और मिडवर्ती क्षेत्र हो गया, और तीसरा क्षेत्र नाइजर का क्षेत्र और जाम्बिया तांबे की पेटी के क्षेत्र हो गए। इसकी अधिकांश आबादी 70% आबादी केवल 30% भौगोलिक भाग पर ही निवास करती है। ओके।